दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस और साथ ही भाजपा साथ ही तमाम पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर के प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीते दिन बस्तर पहुंचे राहुल गांधी ने मन से ऐलान किया, जहां कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ करने और अग्निपथ योजना बंद करने जैसी तमाम बातें घोषणा के तौर पर की गई। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित जनसभा में केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी तो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया था, उनसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदा था। अगर केंद्र में केंद्र की सरकार बनती है तो यही योजना पूरे देश भर में लागू करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और युवाओं को रोजगार देंगे, अग्निपथ योजना बंद करेंगे, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। वहीं उनके पास जो भी हिंदुस्तान में है जो भी शिक्षित है, चाहे उनके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा, हम सबको अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी ऑफिसेज में बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल के लिए उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जो बेहतर काम किए रहेंगे उन्हें संस्थानों में पक्की नौकरी मिलेगी। अगर पीएम मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी गरीबों को पैसा दे सकती है। ये तमाम बातें इन्होंने मन से कही। साथ ही महालक्ष्मी योजना लाने, गरीबी रेखा से नीचे के लिए सबकी लिस्ट बनाने और हर परिवार में से एक महिला को चुनने जिन्हें 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने की तमाम जैसी घोषणाएं जो है इन्होंने मंच से की है। छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला खदान जो है धंस गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। चोरी कोयला निकालने के लिए 3 लोग गए हुए थे। एक व्यक्ति बाहर पानी पीने के लिए निकला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर में बीती शाम को कोयला खदान धंसने की वजह से नाबालिग समेत 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करके देर रात तक दोनों के शव को बाहर निकाला गया। जहां हादसा हुआ वहां कई दिनों से चोरी करके कोयला निकाला जा रहा था। दरअसल ये मामला सुखरी भंडार गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर सानी बर्रा जंगल के बांधा डोरगा गांव के का है, जहां बीती शुक्रवार को एक नाबालिग के साथ 2 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए पहुंचे थे। अवैध खदान में सुरंग में घुसकर कोयला निकाल रहे थे और इसी दौरान अचानक खदान की छत जो है धंसने लगी, जिसकी वजह से तिरंगा मझवार और बुद्धलाल मझवार जो दोनों दब गए। उनका तीसरा साथी लक्ष्मण मझवार किस्मत से पानी पीने के लिए बाहर निकला था, जिससे उसकी जान बच गई। उसने ही घटना की जानकारी ग्रामीणों के दी, नहीं तो बहुत देर भी हो सकती थी। रायपुर में वोटरों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली आयोजित की गई, जिसमें 24 गांव से होते हुए 100 किलोमीटर का सफर तय किया गया। रायपुर लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन लगातार स्वीप अभियान चला रहा है, जहां बीते दिन रायपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप बाइक रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर आरंग पहुंची और वहां अभनपुर होते हुए कलेक्ट्रेट में वापस आई। रैली शहर से शुरू होते हुए रास्ते में आने वाले 24 गाँवों से होते हुए लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की गई। रैली में एक्सपेंडिचर, साथी ऑब्जर्वर रणविजय, आस्थानंद पाठक और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह सम्मिलित हुए, जिन्होंने 100% मतदान कराने की अपील की। वहीं यह रैली तेलीबांधा से होते हुए ग्राम जोरा, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, छतौना, नवागांव, उमरिया, गुजरा, लखौनी, रसनी, बैहार, आरंग, ओड़का, भिलाई, चरौदा, तामा सिवनी, तोरला, काठिया, साथ ही थनौद, सुंदरकेरा, साथ ही अभनपुर, झांकी, केंद्री, बेंद्री और साथ ही बडगांव, माना और टेमरी से होकर गुजरने वाली जो भी यहाँ पर 100 किलोमीटर का सफर है, 1000 से ज़्यादा बाइक राइडर्स जो है इसमें सम्मिलित हुए थे। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कांग्रेस को विलुप्त डायनासोर करार दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बालोद जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां शहर के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में चुनावी सभा को इन्होंने संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस वो डायनासोर है जो अब विलुप्त हो रही है। 10 साल बाद बच्चे जान नहीं पाएंगे कि कांग्रेस क्या रही थी। रक्षा मंत्री ने भोजराज नाग को कहा कि जनता आपको सांसद भेजने वाली है, अब कपड़े बदल कर आना, नहीं तो मैं कपड़े बनवाऊंगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2 आदिवासी बाहुल्य राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, जिसमें पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा झारखंड रहा। जब राज्य बनने वाला था तो कोई अटकलें आने लगी, लेकिन 15 सालों में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व विकास हुआ है। ये विकास केवल भाजपा की सरकार में होता है, क्योंकि भाजपा सरकार बनने के लिए विकास और देश के लिए काम करती है। ये तमाम बातें इन्होंने अपने मन से संबोधन के तौर पर कही। वहीं भोजराज नाग जी को मैंने पहली बार देखा। भोजराज जी चेहरे से शांत लगते हैं। सांसद चुनकर आप लोग भेजेंगे तो निश्चित
निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए हर संभव विकास होता रहेगा। ये तमाम बातें इन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अमित शाह की जनसभा का आयोजन आज खैरागढ़ में होने जा रहा है। राजनांदगांव से सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आज मैदान में उतरने वाले हैं। अमित शाह राजनांदगांव के खैरागढ़ में जनसभा को आज संबोधित करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहां बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष पांडे का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस सांसद प्रत्याशी भूपेश बघेल से होना है, जहां दूसरे चरण में वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। अमित शाह के दौरे के चलते खैरागढ़ में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कई गाड़ियों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। सभा में शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी नितिन नवीन और डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक दिन पहले ही तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। इसके पहले 6 अप्रैल को अमित शाह कवर्धा में सभा करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यहाँ सभा की थी। कवर्धा भी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। धमतरी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 7 से 8 घंटे तक लगातार फायरिंग चली। जंगल की आड़ लेकर के माओवादी भाग निकले। हालांकि इलाके में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। धमतरी जिले के एकावटी टारी डोंगरी जंगल में 12 अप्रैल को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ शुक्रवार शाम देर रात तक चलती रही और तकरीबन 7 से 8 घंटे तक चली। सुरक्षा बलों की फायरिंग से डरकर नक्सली भाग निकले। फिलहाल इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। मुठभेड़ में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर हालांकि नहीं है। एसपी आंजनेय वासने ने बताया कि मैनपुर नुआपाड़ा संयुक्त डिवीजन ने नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर एसटीएफ, गरियाबंद डीआरजी, धमतरी डीआरजी और सीआरपीएफ 211 बटालियन की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। और अब खबर प्रदर्शन को लेकर, जहां काम रोकने पर मनरेगा कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दिया, जिसपे विधायक डोमन लाल भी इनके साथ धरने पर बैठ गए। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी के भटगांव ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत बन रही सड़क में मिट्टी खोदने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने मनरेगा मजदूरों के साथ बीते दिन जेवरा सिरसा चौकी का घेराव कर दिया, जिसमें विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़े भी धरने पर बैठ गए। ग्रामीण ऋषि टंडन ने बताया कि जब वो लोग गाँव में शमशान घाट जाने के लिए मनरेगा से रास्ता बना रहे थे, उस रास्ते को बनाने में मिट्टी खोदकर डाली जा रही थी। सुकृत दास मानिकपुरी, ईश्वर देशमुख साथ ही ईसु साहू ने मिलकर बार बार कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और एसडीएम से इसकी शिकायत कर काम को बंद करवाने की बात कही, लेकिन इसका विरोध करते रहे। वहीं मजदूरों ने चौकी के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की गई। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़े भी वहां पहुंच गए और वो खुद को मजदूरों के साथ धरने पर बैठे नजर आए। वहीं उन्होंने वहीं से चुनावी सभा को भी संबोधित कर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाने लगे। कोंडागांव में बंगाली नववर्ष के चरक मेले का आयोजन इन दिनों हो रहा है, जहां शरीर को हुक से ऊंचाई पर लटका दिया जाता है। शिव पार्वती को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के करतब यहां पर दिखाए जाते हैं। कोंडागांव के पश्चिम बोरगांव में बीते दिन हर साल लगने वाले चरक उत्सव मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेले में शिव पार्वती की पूजा के साथ ही विभिन्न करतब दिखाए गए। इस मेले में बड़ी संख्या में बंगाली समाज के अलावा आसपास के भक्त यहाँ जुटते नजर आए। बता दें कि चरक उत्सव भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता रहा है। चरक उत्सव के बारे में पश्चिम बोरगांव निवासी पुजारी कार्तिक सरकार बताते हैं कि यह चरक उत्सव मूल रूप से बंगाली समुदाय का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें शिव पार्वती की पूजा होती है और भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जो कि 30 दिन का उपवास रखते हैं जो इसको मानते हैं। और अब खबर कमेटी और पुलिस के सामने स्टोर कर्मचारियों के बयान को लेकर है। सीएसपीडीसीएल के गोडाउन में आगजनी के मामले को लेकर अब जो है जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कुछ तथ्य अब सामने आने लगे हैं। रायपुर में बिजली कंपनी सीएसपीडीसीएल के मुख्य गोडाउन में अग्निकांड को हफ्ते भर बीत चुके हैं। इसके बाद भी कमेटी की जाँच हालांकि अब तक पूरा नहीं हो पाई है। शुरुआती जाँच में अब तक आग लगने की वजह 33 kV लाइन फॉल्ट होने के बाद अर्थिंग से निकली चिंगारी बताई जा रही है। जाँच समिति के सामने बयान देने वाले गुड़ियारी थाना पहुंचकर स्टोर के कर्मचारी ने अपना अधिकृत बयान जो है इस बात का जिक्र किया है। अग्निकांड में बिजली कंपनी की समिति के अलावा गुड़ियारी पुलिस भी अपने एंगल से अब जांच कर रही है। जांच कमेटी 28 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट तलब करने वाली है। गोदाम में आग लगने के मामले में जांच करने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों ने 6 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिस समिति में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भीम सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता यशवंत सिलेदार, साथ ही एजीएम वित्त गोपाल मूर्ति, मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनिवास राव और अधीक्षण अभियंता डीडी चौधरी शामिल हैं।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ट्रैक्टर में बैठाकर स्वास्थ्य मंत्री ने इनसे ड्राइविंग कराई, जहां पर वीडियो वायरल अब हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से ग्राम शिवपुर बाजार में बीते दिन आयोजित चुनावी आम सभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। ट्रैक्टर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी सवार थे और ट्रैक्टर को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वयं चला रहे थे। उनके पीछे पीछे कार्यकर्ताओं की बाइक रैली भी थी और इस दौरान नुक्कड़ सभा में कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वोट मांगा गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामलाल साहू, राम प्रताप साहू, राजेंद्र दास, विजेंद्र देवांगन सहित अन्य लोग भी यहां पर मौजूद नजर आए। धमतरी में चोर गिरोह का पर्दाफाश धमतरी पुलिस ने किया, जहां चोरी के 6 आरोपी जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक सुनार और एक किराना व्यापारी समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए चोर बने हुए थे। धमतरी जिले में हालांकि बॉलीवुड जैसा मामला जो है सामने आ रहा है, जहां पैसों के ऐशो से आराम की जिंदगी जीने के सुने मकान का ताला तोड़ने वाले स्थानीय चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने चोरी के 6 आरोपियों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आरोपियों में 3 साल के 6 चोरियों की शामिल है। आरोपियों में एक सुनार और एक किराना व्यापारी भी शामिल है। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है। पूछताछ में आरोपियों ने साल 2022 से अब तक अर्जुनी भखारा सिटी कोतवाली इलाके में चोरी की तमाम वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जहां आरोपियों ने ग्रामीण बैंक की तिजोरी उखाड़ने की भी कोशिश कर डाली है। राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। बस्तर में कहा कि जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन है, उतनी ही 22 लोगों की संपत्ति है पूरे देश में। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और हम परिवार से एक महिला को चुनेंगे। इसके बाद हर महीने बैंक खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी एक साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे और इस तरह एक झटके में हम देश की गरीबी मिटा देंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम जब सरकार हमारी आएगी तो हमारी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय डबल करेंगे। राहुल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों को पैसा दिया, वही हम देश में करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करेंगे। किसानों को सही दाम मिलेगा, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। कांग्रेस सांसद ने यह भी वादा किया कि अमीर घरों के बच्चे काम करने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसा भी मिलता है। अब भी अप्रेंटिसशिप का अधिकार लाने जा रहे हैं। जिसके पास भी डिग्री डिप्लोमा है, उन्हें अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम देने वाले हैं। वही सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। 2 से 3% लोगों के पास पूरा धन जो है पूरे देश का है, ये राहुल गांधी ने अपने मन से कहा। वही देश की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को 50% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने की घोषणा इन्होंने की। एक झटके में हम देश की गरीबी मिटा देंगे जैसी तमाम बातें, जैसे बड़े बड़े वायदे जो है इन्होंने अपने मन से किए। चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंच चुकी है। दरअसल बीजेपी में अब एमएलए के खिलाफ शिकायत की गई थी, जहां रिकेश ने लखमा का वीडियो अपलोड कर देने वाला जो बयान है वो दर्ज किया। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकवा शिकायत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसी कड़ी में अपनी फरियाद जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बीजेपी विधायक रिकेश सेन के खिलाफ शिकायत का मामला है। मामले में चुनाव आयोग से कार्यवाही करने की मांग की गई है। कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के नेताओं ने शिकायत में कहा कि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसी स्थिति में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने 6 अप्रैल 2024 को वैशाली नगर के चुनावी सभा में बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ अनर्गल और बेबुनियाद बयानबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इस बात को लेकर के जो चुनाव आयोग पहुंच चुकी है कांग्रेस और इन पर कार्यवाही करने की मांग चुनाव आयोग से की जा रही है।